नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कैबिनेट मंत्री ने आईसीयू और वेंटिलेटर रूम का भी निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी इस वक्त की मसूरी से। आईसीयू और वेंटिलेटर प्लांट का निरीक्षण किया है केंद्रीय मंत्री गणेश जोशी ने और स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया उन्होंने। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, कैसी है, इसका जायजा लिया है केंद्रीय मंत्री ने। आईसीयू और वेंटिलेटर रूम का भी निरीक्षण किया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के काम को जल्द से जल्द खत्म करने के निर्देश भी दिए हैं। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया है, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है और किस तरह की तैयारियां और व्यवस्था की जा रही है अस्पताल में, इसको लेकर जायजा लिया है गणेश जोशी ने। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गणेश जोशी, जहां पर आईसीयू और वेंटिलेटर रूम का भी उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को तय समय में इसके काम को पूरा करने के निर्देश भी गणेश जोशी ने दिए हैं। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में अंतिम पक्त पर काम करने वाले 341 युवा अफसरों की टोली देश पर मर मिटने की शपथ लेकर आज भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। ऐतिहासिक चैदवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड शुरू हुई। सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने सलामी ली। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार भी परेड सादगी से आयोजित किया गया। बारिश की वजह से पासिंग आउट परेड 2 घंटे की देरी से शुरू की गई। डिप्टी कमांडेंट जगजीत सिंह ने परेड की सलामी ली। कमांडेंट हरिंदर सिंह ने परेड की सलामी ली, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह परेड स्थल पहुंचे और परेड की सलामी ली। पिछली बार की तरह इस बार भी कैडेट्स के परिजन पासिंग आउट परेड में नहीं देख पाए। परेड के उपरांत आयोजित पिंपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 425 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न अंग बन गए हैं। इनमें 341 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि 84 युवा सैन्य अधिकारी 9 मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने। इसके बाद देहरादून स्थित प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 62,987 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इनमें मित्र देशों को मिले 2,587 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। वही कौन से राज्यों से कितने कैडेट्स हैं, आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 66 कैडेट्स हैं, हरियाणा में 38, उत्तराखंड में 37, बिहार में 29, पश्चिम बंगाल से 10 कैडेट्स हैं। तो कौन से राज्य में कितने कैडेट्स शामिल हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से 66 कैडेट्स गए, हरियाणा से 38, उत्तराखंड से 37, बिहार से 29 कैडेट्स। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से 10 कैडेट्स शामिल है। पंजाब की बात करें तो पंजाब से 32 कैडेट्स हैं, राजस्थान से 16 कैडेट्स, दिल्ली से 18 कैडेट्स, हिमाचल से 16 कैडेट्स और जम्मू कश्मीर से 18 कैडेट्स शामिल हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्य से कितने कैडेट्स शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 66, हरियाणा से 38, उत्तराखंड से 37, बिहार से 29, पश्चिम बंगाल से 10 कैडेट्स शामिल हैं और पंजाब से 32 कैडेट्स, राजस्थान से 16, उत्तराखंड से 37, बिहार से 29, पश्चिम बंगाल से 10 कैडेट्स शामिल हैं। वहीं बात करें दिल्ली की तो दिल्ली से 18 कैडेट्स, हिमाचल से 16 कैडेट्स शामिल हैं।
हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर बड़ा गोलमाल सामने आया। सांसद अजय भट्ट के संज्ञान में मामले की शिकायत आने के बाद उन्होंने मामले की जांच डीएम नैनीताल को दे दी है और दोषी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है। सांसद अजय भट्ट को मिली शिकायत के मुताबिक ठेकेदार ने 65 लाख रुपए लेकर पुराना ऑक्सीजन प्लांट सुशीला तिवारी अस्पताल में लगा दिया है। प्लांट में गड़बड़ी आने के बाद शिकायत सामने आई। सांसद अजय भट्ट ने इस ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया था। सुशीला तिवारी अस्पताल प्रबंधन अपने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दोबारा टेंडर कराने जा रहे थे। हालांकि इस मामले पर सुशीला तिवारी अस्पताल प्रबंधन कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 287 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 21 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 1614 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर में 15, चमोली में 11, चंपावत में 26, देहरादून में 93, हरिद्वार में 44, नैनीताल में 7, पौड़ी में 9, पिथौरागढ़ में 37 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,61,153 हो गई है। इनमें से 3,15,235 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की बात की जाए तो संख्या घटकर 5,277 हो चुकी है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,909 लोगों की जान जा चुकी है। नैनीताल में हुए लैंडस्लाइड में बाल बाल एक बाइक सवार बचा है। पहाड़ी से तेजी से नीचे गिरा बाइक सवार और नीचे लुढ़कते हुए बोल्डर कैमरे में कैद हुआ है। बाइक सवार के आगे गिरा बड़ा बोल्डर। हादसे में बाल बाल बाइक सवार जो है बचा है। हल्द्वानी हाईवे पर ये बोल्डर गिरा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर लैंडस्लाइड में बड़ा हादसा होने से टला है। हादसे में एक बाइक सवार की जान बाल बाल बची है। वीडियो दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह इतने ऊंचाई से एक बोल्डर लुढ़कते हुए नीचे गिरा। हालांकि इस हादसे में बाइक सवार की जान बाल बाल बची है। तो पहाड़ी से तेजी से नीचे लुढ़कता बोल्डर कैमरे में कैद हुआ है और वीडियो दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर किस तरह से बोल्डर इतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। हालांकि इस हादसे में एक बाइक सवार की जान बाल बाल बची है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद ये बड़ा हादसा कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि इस हादसे में बाइक सवार की जान बाल बाल बची है। बाजपुर में मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग टीम ने दोराहा रोड स्थित जीवनदीप अस्पताल में छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल प्रबंधन से दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ शिकायतों को सही बताया। बता दें कि बाजपुर के एक व्यक्ति ने बीते कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पोर्टल पर जीवनदीप अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाने की शिकायत कराई, नहीं करवाए। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ में धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान नाराज विधायक ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी निहायती आलसी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में कई जगह विकास कार्य रुके हुए हैं। सड़क निर्माण को टेंडर होने के बाद ठेकेदारों को कार्य आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। जनता उनसे बार बार सड़क बनवाने के लिए सवाल करती है। विधायक ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के नकारापन के चलते विकास कार्य रुके हुए हैं और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो वो एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, लेकिन अगर जल्द ही विकास कार्य नहीं शुरू किए गए तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। विधायक राजकुमार ठुकराल का धरना प्रदर्शन, जहाँ पर विकास कार्य में देरी होने की वजह से गुस्साए विधायक ने धरना दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू नहीं होता है
तो वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदारों को आदेश तो जारी कर लिए गए हैं, लेकिन आलसपन की वजह से काम जो है वो शुरू नहीं हो पा रहा और इसी के कारण विधायक जो है खासा नाराज़ है और धरने पर बैठे हैं। तो विधायक राजकुमार ठुकराल का प्रदर्शन लंबे समय के बाद भी काम नहीं होने के कारण गुस्साए विधायक ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द काम नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। पूरे देश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण आम जनमानस के खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आम जनता को कोरोना काल में जब राहत मिलनी चाहिए थी, उस दौरान सरकारों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया, जिसके खिलाफ आज सड़कों पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर रामनगर में भी देश और प्रदेश के अंदर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज किया है। रामनगर विधानसभा में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों के बाहर खड़े होकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान रणजीत रावत ने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, यह आम जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस बात को हम कह रहे थे कि वह सच साबित हुई। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रवक्ता बाबा रामदेव कहते थे कि उनके अच्छे दिन की सरकार जब आएगी तो महंगाई कम होगी, लेकिन इस समय पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी परेशान है। मोदी सरकार के 7 साल में देश और प्रदेश के अंदर कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार अगर महंगाई को कम नहीं करती है तो सरकार को भारी जन आक्रोश का सामना चुनाव में करना पड़ेगा। जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई हो रही है और ख़ास तौर पे डीजल पेट्रोल जो है आसमान को उसकी कीमतें छू रही हैं। आज डीजल लगभग 90 और पेट्रोल कई जगह 100 से पार हो चुका है। जिस बात को हम पहले कह रहे थे वो सच साबित हुआ। जो नरेंद्र मोदी और उसके प्रवक्ता बाबा रामदेव कहते थे कि जब अच्छे दिनों की सरकार आएगी नरेंद्र मोदी की तो 30-35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, 20-25 रुपया लीटर डीजल मिलेगा। आज उन्होंने 7 साल में जो है डीजल को 90 से ऊपर और पेट्रोल को 100 के पार पहुंचा दिया, जिसकी वजह से तमाम महंगाई बढ़ी हुई है। आज आप देख रहे हैं रामनगर से ही ये केमू के बगल में हम खड़े हैं। केमू सिर्फ इसलिए अपनी बसों का संचालन अब नहीं कर रही है कि जो है किराया बढ़ाया जाए, पहले तब हम बसों का संचालन करेंगे। जबकि पहले ट्रांसपोर्टर की मांग थी कि सीटें 100% ले जाने की परमिशन हो आधी सीटों की बजाय, वो हो गई तो अब वो किराया बढ़ाने की। मसूरी में महिला कांग्रेस द्वारा संत निरंकारी मिशन के सहयोग से हाथीपांव, कुआंवाला आदि क्षेत्र में 50 गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। वहीं इस मौके पर संत निरंकारी मिशन से माता सुरेंद्र कौर भी मौजूद थी, जिन्होंने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के साथ मिलकर गरीब लोगों को राशन बांटा। सुरेंद्र कौर ने कहा कि संत निरंकारी मिशन मसूरी में ही नहीं, उत्तराखंड के साथ पूरे देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को कोरोना काल में मदद का राशन वितरित किया गया। जसबीर कौर ने कहा कि संत निरंकारी मिशन द्वारा लगातार मसूरी में विभिन्न संस्थानों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित कर उनकी मदद की जा रही है।
हाँ, हमने वहाँ पर जो कम से कम 50 परिवार हैं जो आउटर एरिया में रहते हैं और बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई काम धंधा भी नहीं है क्योंकि वो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। तो संत निरंकारी मंडल संस्था की सहायता से मैंने वहाँ पर उन लोगों को राशन बंटवाया और हमारे साथ माता जी गई थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वहाँ पर मेरे एक कहने पे और उन्होंने वहाँ के लोगों को राशन। लोगों से हम तो अपने आप से भी जितना चाहती हूँ कि जितने लोग अगर सक्षम हैं तो एक दूसरे की अपने पड़ोस में मदद करें इसी तरह, क्योंकि जो हमारी सरकार की तरफ से तो हमें कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो हम आपस में ही एक दूसरे की मदद करके जो जितना किसी की सहायता कर सकते हैं। इसी तरह सतगुरु के पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस ने एक पेट्रोल पंप के बाहर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि आज़ादी के बाद पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये को पार कर गया है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल से हटा देना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में थोड़ा सा आम जनता को राहत मिल सके, लेकिन बिना विरोध के केंद्र और राज्य सरकार कोई भी काम नहीं करती। लिहाजा कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जो रवैया केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ तैयार किया है, ये आगे भी जारी रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हो गए। लोगों की पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक है। तो इन परिस्थितियों में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी वगैरह ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अब बिना विरोध दिखाए कोई काम करते ही नहीं है। जैसे तैसे कोरोना मैनेज हुआ और जब अस्पताल खोले तो अब मरीज नहीं है। तो इस तरह व्यवस्था ठीक नहीं है। राज्य सरकार भी फेल है, केंद्र सरकार भी पूरी तरह फेल है। महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के बाहर सांकेतिक धरना दे रही है। देवभूमि उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने कई जिलों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग, मसूरी, कोटद्वार और बाजपुर में कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना से जान गंवाने वाले लावारिस मृतकों की अस्थियां लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के हर की पेड़ी पर विधि विधान से 500 अस्थि कलश का विसर्जन किया गया। 21 ब्राह्मणों द्वारा किए गए मंत्रोच्चार के बीच मृतकों के लिए मोक्ष की कामना की गई। ये सभी अस्थि कलश दिल्ली के कई शमशान घाटों से लाए गए हैं। सभी मृतक लावारिस होने के कारण कोई भी इनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करने वाला नहीं था, इसलिए यूथ कांग्रेस ने इसका बीड़ा उठाते हुए आज हर की पेड़ी पर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया है। पौड़ी के द्वारिकाल ब्लॉक के सतपुली पाटली नैनी मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राजस्व उप निरीक्षक हमीद ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे नैनी की ओर जा रही बोलेरो शीला गांव के पास 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में वाहन चालक मोहन सिंह के 10 वर्षीय बेटे आदित्य की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों और एसडीआरएफ टीम सतपुली के घायलों को निकालकर द हंस फाउंडेशन जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आशिया। एसडीएम संदीप कुमार ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल और दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी है, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 21 जून से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज से तीर्थ पुरोहित काली पट्टी बांधकर पूजा करेंगे। 2020 में सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। सीएम ने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। 15 जून को चारों धामों में तीर्थ पुरोहित रहेंगे उपवास और 20 जून को बुद्धि शुद्धि के लिए पूजा अर्चना की जाएगी।
चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।